जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आपसे विशेष आग्रह यही रहता है, वीडियो अंत तक देखें। मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरी मेहनत सफल होती है, मेरी जानकारी आप तक पहुंचती है, मेरे मेहनत का मुझे फल मिलता है कि इतना आप लोग देखते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा मित्रों, एक से एक जानकारी इसमें ले आया हूँ। आज के अंक में मिथुन राशि की 50 विशेषताओं की आज चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में और आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मित्रों, मिथुन राशि राशि चक्र की तीसरी राशि होती है। इसके स्वामी बुध होते हैं। इसकी विशेषताओं की चलिए शुरू करते हैं चर्चा। पहली, इनके जातकों में अब ये राशि, ये जितनी भी विशेषताएं मैं बताऊंगा, ये राशि चक्र में जहाँ पर भी राशि आ जाएगी, उस भाव से संबंधित जो भी रिश्ते जीव होंगे, जो भी रिश्तेदार होंगे, उनके अंदर यही क्वालिटी होगी, और लग्न है तो आपके अंदर। चलिए, इसमें पहली अपनी आंतरिक ऊर्जा होती है कि ये स्वतः स्फूर्त होते हैं, अपने से अपनी जो अंदर की ऊर्जा है उसी से ये ऊर्जावान बने रहते हैं। दूसरा, मिथुन राशि के मिथुन, इसमें जो जातक है किसी पर विश्वास नहीं करता, ये विश्वास किसी पर नहीं करते। इनकी तीसरा, जो ठान लिया वो करना है, फिर चाहे जो हो, प्रत्येक स्थिति में। ये चौथा, ये खुले हृदय के नहीं होते। इनके मुंह में कुछ और हृदय में कुछ, इनकी यही स्थिति होती है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ। और मेरे अनुभव से आप कहें तो ये मानकर चलिए, ये जितनी बात आपको बताएंगे उसमें बड़ी मात्रा में बातें छिपाएंगे भी। पांचवा, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे बड़ा विश्वास होता है इनको। छठा, इनको किसी भी चीज़ को प्रकट करने की बड़ी शक्ति होती है, प्रेजेंटेशन की, किसी भी चीज़ को दिखाने की बहुत शक्ति होती है।
7वां, इनको रिश्ते बनाने की आदत होती है, रास्ता चलते रिश्ता बनाते हैं। 8वां, इनका स्वभाव बच्चों जैसा होता है, इनके अंदर लड़कपन होता है। 9वां, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होती है। उसका कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन को दिखाती है। 10वां, ये रिश्ता निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 11वां, ये किसी के कहे से कुछ नहीं करते, ये अपनी मर्जी के, अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। 12वां, इनका दोहरा व्यक्तित्व होता है। अब आप कहेंगे दोहरा व्यक्तित्व कैसा, कि माँ के लिए बहुत आज्ञाकारी लड़का हो सकता है, पिता के लिए बहुत आज्ञाकारी बालक हो सकता है, बाबा के लिए बहुत आज्ञाकारी पोता हो सकता है, वहीं दिल फेंक आशिक भी हो सकता है। वहीं पर अलग अलग तरीके की बातें करने वाला भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पर जैसी तस्वीर इसने दिखाई है वो इसको ऐसा ही समझेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये सब पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनका दोहरा व्यक्तित्व होता है। जो करते हैं वो बताते नहीं, जो बताते हैं वो करते नहीं। अपने घर में इनकी कुछ इमेज होगी, मित्रों में इनकी कुछ इमेज होगी, हर जगह दोहरा चरित्र रहेगा इनका। ये वो कभी नहीं करेंगे जो अपने लिए, जो आपको सच बताएंगे वो सच अपने लिए अप्लाई नहीं करेंगे। जो आपसे चाहेंगे आप इनके लिए करें, वो आपके लिए ये कर नहीं सकते। जीवन के हर क्षेत्र में आप देखिएगा तो इनको दोहरा व्यक्तित्व मिलेगा आपको। 13वां, बहुत ही अहंकारी होते हैं। 14वां, बहुत अपनापन दिखाते हैं ये। 15वां, इनकी एक बात, ये बातूनी बहुत होते हैं। और फेंकू नंबर 1 होते हैं, डींग हाँकने वाले होते हैं, लंबी लंबी छोड़ते हैं। 16वां, मित्रों ये बहुत खास बात है इनके व्यक्तित्व की, इस राशि की विशेषता है, ये किसी को भी अपने लिए पागल कर सकते हैं, इसके अंदर ये कैपेसिटी है। 16वां, बहुत 17वां, बहुत आलसी होते हैं। ये बहुत आलसी होते हैं। 18वां, इनके मित्र बहुत होते हैं। 19वां, दूसरों से जलन रखने वाले होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों की सफलता पर जलने कुड़ने वाले होते हैं। 20वां, बराबरी करने वाले होते हैं। अगर आपने नई टी शर्ट, आप इनके मित्र हैं और आपने नई टी शर्ट ले आई है, तब ये भी देखते हैं 1-2 दिन के भीतर ये भी नई टी शर्ट ले आएगा।
अब चाहे इसके लिए उसको उधार ही लेना पड़े, चाहे जो करना पड़े। 21वां, इनके अफेयर कितने होते हैं? तो मैं कहूँगा अनगिनत अफेयर होते हैं, अनगिनत अफेयर होते हैं। 22वां, इनके अफेयर बहुत आसानी से होते हैं। 23वां, अगर आप मुझसे पूछें तो ये विश्वास योग्य नहीं होते। ये अनुभव जनित चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जगह जगह मिलेगा भी, उल्लेख भी मिलेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सच साबित है, सब ये सब साबित है, ये विश्वास योग्य नहीं होते। और ऐसा इनके अंदर होता भी है। तेईसवां, 24वां, नाम प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इनको नहीं मिलती। अगर ये राशि लग्न में आ जाए, ये या इस राशि से, इस राशि जहाँ मिथुन राशि होगी वहाँ से 10वें भाव में मीन राशि आ जाती है। तो आप ये कह सकते हैं मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, इसलिए जहाँ पर ये राशि होगी उसको संबंधित भाव को संबंधित रिश्तों को लग्न बनाकर देखिए तो उसको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। मतलब कुल मिला के आप इतना सा समझ लीजिए ये इस राशि की विशेषता है। 25वां, 26वां, ये बहुत चुगलखोर होते हैं। ये दूसरों की बातों को, एक दूसरे की बात को इधर उधर करना, ये इनकी आदत में शुमार होता है। 27वां, इनके लंबी दूरी के रिश्ते जो ये रखते हैं वो सफल नहीं होते इनके। 27वां, दिखावा पसंद होते हैं। पंपैशों में ज़्यादा इनका विश्वास होता है। ऐसे जातक जो हैं नहीं वो दिखाना वही चाहते हैं। 28वां था। 29वां, बहुत ही क्रोधी होते हैं। 30वां, व्यभिचारी प्रवृत्ति के होते हैं। 31वां, ये अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं। 32वां, मित्रों इनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने का बहुत गर्व होता है, बहुत ज़बरदस्त अहंकार कि मैं तो किसी भी बात को सबसे अच्छे तरीके से कह सकता हूँ। ये इसको ऐसे ही सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं।
ये इनकी कमजोरी होती है कि अपनी विशेषता को ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं। तैंतीसवां, ये राशि चाहे जिस भाव में चाहे जहां आ जाए वहां आपको धोखा होगा ही होगा। नोट करके रख लीजिए इसको। उस संबंधित भाव, उस संबंधित कारक को देखिए, उससे संबंधित रिश्तों को देखिए, वहां आपको धोखा मिलेगा। इसलिए इसको नोट कर लीजिए। 35वां, मित्रों ये अपनी माँ से बहुत लगाव रखते हैं। चौंतीसवां, ये परिवार का सहयोग और परिवार की चिंता नहीं करते, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। 35वां, इनको विरासत से भी संपत्ति मिलती है, पूर्वजों की भी संपत्ति इनको प्राप्त होती है। 37वां, व्यावसायिक क्षेत्र में नेम फेम प्रेस्टीज में इनको ज़बरदस्त समस्या आती है। 38वां, इनके ऊपर अक्सर गलत आरोप लगते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है और ये इस राशि की विशेषता है। इसके ऊपर अगर और दूसरी राशि के लोग दूसरा दो और भी राशि हैं लेकिन ये रहेंगे तो वहाँ पर इनके ऊपर ही आरोप लगेगा। 39वां, पैसा खर्च करने में बहुत सोच विचार करके खर्च करते हैं ये, और फालतू पैसा नहीं खर्च करते। 40वां, मित्रों ये आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते हैं, पूरे फुल कॉन्फिडेंस में झूठ बोलेंगे कि मतलब बात सिर पैर की नहीं है, लेकिन ये उसको ऐसा लब्बो लुआब करके खड़ा कर देंगे कि आप समझेंगे अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी बात है। पूरे फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, इसलिए कभी इनकी बात में नहीं आना चाहिए बिना सच्चाई परखे। 41वां, मित्रों ये आवेश में जल्दी आ जाते हैं, ये बहुत जल्द आवेश में आ जाते हैं, इनको आवेश दिलाना बहुत सरल होता है। 42वां, बहुत ही क्रोधी होते हैं, इनको 43वां, व्यभिचार के आदती होते हैं ये, अगर ये अपने आप पर संयम न रखें तो ये आदती हो जाते हैं। 45
43वां। मित्रों, ये बहुत ही होशियार होते हैं। ये अपना काम तो दूसरों से कराते हैं, और जो काम ये दूसरों से कराते हैं उसमें भी कमी निकालेंगे। ये मज़ा देखिए, एक तो खुद काम नहीं करेंगे, परले दर्जे के आलसी काम करने के विषय में, काम आपसे कराएंगे और उसमें मीन मेख भी निकालेंगे। ये सब इनकी प्रवृत्ति होती है। चौवालीसवां। मित्रों, ये परोपकार करते नहीं हैं, लेकिन दिखाते ऐसा हैं कि जैसे बहुत बड़े परोपकारी हैं। ये अपने आप को परोपकारी दिखाना तो चाहते हैं, परोपकार करते नहीं हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है। 44वां। 45वां। महास्वार्थी। एक स्वार्थी, इनके अंदर केवल स्वार्थ है। जिससे भी संबंध बनाते हैं केवल अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। अगर इनका फ़ायदा जिस पल जिस क्षण ख़त्म हो गया, उस आदमी की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई, उसको भूल जाते हैं। ये इनकी स्वभाव होता है। ये जीवन में सदा ऐसा ही करते हैं। ज़रूरत ख़त्म, उससे रिश्ता ख़त्म, काम ख़त्म, उस आदमी को डस्टबिन में डाल दिया, उस रिश्ते को डस्टबिन में डाल दिया। 46वां। बहुत ही निष्ठुर होते हैं। बहुत, आप कहिए इनके अंदर कोई सील संकोच नहीं होता। बहुत निष्ठुर होते हैं, बहुत कठोर हृदय होते हैं। 47वां। माता भूमि भवन के क्षेत्र में ये भाग्यशाली होते हैं। 48वां। इनके फेस में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। उनचासवां। मित्रों, ये राशि जहाँ पर भी होगी उस भाव से संबंधित रिश्ता निभाने की पूरी जिम्मेदारी आप अपने ही कंधे पर लेंगे। मतलब आप ही रिश्ता निभा रहे हैं, आप ही चला रहे हैं, सामने वाली तरफ से कुछ भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। 50वां। इनको ध्यान रखना चाहिए कि इनको ऋण नहीं लेना चाहिए। यदि ये ऋण ले लें तो इनके लिए समस्या हो सकती है। मित्रों, ये थी मिथुन राशि की 50 विशेषताएं। आशा करता हूँ आपको कार्यक्रम अच्छा लगेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम मित्रों।